जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर एक गांव ऐसा है जहां आज तक प्राइमरी स्कूल तक नहीं बना। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। देखिए बच्चों के भविष्य से जुड़ी हमारी ये खास खबर। छत्तीसगढ़ में 26 जून को स्कूल खुल गए। स्कूलों में उत्सव मनाया गया। बच्चे के चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी। लेकिन उसी छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर लोहराकोट ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम तांदुलडीह में ये बच्चे मायूस थे। चेहरे पर उदासी थी। माता पिता के चेहरे पर भी चिंता थी, क्योंकि इनकी किस्मत में शायद पढ़ाई लिखी ही नहीं है। भले ही छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, पर जवाबदार अधिकारियों के लापरवाही के कारण आज भी बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे ही गांव के बारे में जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। ये वो गांव है जो आज भी एक स्कूल के लिए तरस रहा है। गांव में आज तक स्कूल नहीं खुला और नौनिहालों का भविष्य यूं ही खेलते खेलते बर्बाद हो रहा है। हमारे गांव में स्कूल के बहुत बड़े समस्या है। जिला 4-5 किलोमीटर रायपुरा पढ़े जाते हैं लइकन पैदल, तो एक्सीडेंट होए के बहुत डर है। और आज़ादी के बाद अभी तक यहाँ स्कूल नहीं खुले हैं। अब बार बार हमन आवेदन भी देहन, जैसे अगले मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ और जिला सदस्य है एला दे रहन, विधायक ला देहन आवेदन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाए। तांदुलडीह आश्रित गांव है और इस गांव में तो स्कूल है ही नहीं। आसपास भी स्कूल नहीं है। कोई हिम्मत कर अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजता है तो 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। छोटे बच्चों को माता पिता स्कूल तो भेज देते हैं, लेकिन फिर उनका पूरा दिन चिंता में ही गुजर जाता है। प्राइमरी की स्कूल नहीं है। वहाँ के जनता लोग लइका मन हमार बहुत दुख पात हैं, यानी कि स्कूल पढ़े लिखे बा मांग करे हन। विधायक मन ला हमन लेटर प्लेट में दे रहे लिख के बोले रहे, फिर भी हम मांग करे हन तो हमार मांग ला पूरा नहीं करे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, कई बार जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, लेकिन किसी ने ना तो इनकी गुहार सुनी और ना ही तांदुलडीह के नौनिहालों के भविष्य की फिक्र की। मोर जी 70 साल के अवस्था हो गए और हमारे गाँव तांदुलडीह में मतलब स्कूल नहीं है। लड़का मन मतलब 2-2 किलोमीटर जावत है, लेकिन वो कोई पढ़ नहीं पाते है स्कूल। तो मतलब सब अशिक्षित है हमारे गांव तांदुलडीह में। ऐसे है मतलब बहुत स्कूल के बारे में शिक्षक नाम से बहुत परेशानी है। हमन कई मतलब सरकार से मतलब विधायक मन से रिपोर्ट करें, लेकिन कोई सुनाई नहीं करी। करबो ऐसे के कहते हैं बोर्ड के समय में आते हैं, लेकिन बस जीतते तारे बस को गाँव में आबे नहीं करें। ग्राम पंचायत लोहराकोट आश्रित गाँव तांदुलडीह में प्राथमिक शाला स्कूल नहीं है। छोटे छोटे बच्चा है, बहुत तकलीफ हो रहा है पढ़ने लिखने में। कहीं खेलने में भूला जाता है, कहीं ये भूला जाते हैं। और 4 किलोमीटर रेंगा जाना पड़ते मन ला रायपुरा। और आवेदन देहन शक्ति में दे रहन और कलेक्ट्रेट में देहन, कलेक्टर महोदय दिल देहन, मंत्री भूपेश बघेल ला भी 2-3 बार देहन, शिक्षा मंत्री तक ला भी देहन, विधायक ला भी देहन। का बोलते हैं मन कहा है वो विधायक बोलते जब हो जाही खोलवाबो बोलते। जब हमने बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को अधिकारियों के सामने रखा तो जवाब हैरान करने वाला था। 2 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक स्कूल खुला ही नहीं। अधिकारी भी मानते हैं कि कहीं न कहीं चूक हो रही है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी है। और देखिए संज्ञान में तो है कार्यालय का, और वहाँ प्राथमिक शाला खोलने का प्रस्ताव हम संचालक महोदय को 2 बार जा चुका है। एक बार पूर्व में ही है और विगत सत्र भी 17 अगस्त को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जो चूक हुई है शासन को पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा गया है। अब पुनः हम स्मरण पत्र शासन को प्रेषित कर रहे हैं। आप इसे क्या कहेंगे? जब बात चांद पर जाने की होती है, जब बात डिजिटल युग की होती है और वहीं बच्चे शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण अधिकार से ही वंचित रह जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? वक्त कम नहीं है। 70 से 75 साल में गांव में महज एक स्कूल का ना होना ही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है, नीति और नियत को कटघरे में खड़ा करता है। और शायद हर बच्चा पूछ रहा है कि आखिर हमारा कसूर क्या है? हमको पढ़ाई से दूर रखने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अधिकारी बदल गए, सरकारें बदल गई, पर नहीं बदली तो इस गांव तांदुलडीह की तकदीर।
विस्तार न्यूज सरकार से गुहार लगाती है कि अब तो बच्चों की गुहार सुन लो सरकार। परदेसी खूंटे, विस्तार न्यूज, शक्ति। उम्मीद यही है कि अगले शिक्षा सत्र तक इन बच्चों की जिंदगी में भी शिक्षा का उजियारा होगा।